हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि फ्रेंड्स हमने बोला था कि सिलेबस की वीडियो जरूर लेकर के आएंगे, तो आपके सामने आज उत्तर प्रदेश जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है नई जो आई हुई है, तो इसका सिलेबस हम संपूर्ण जानकारी देंगे आज। उसके बारे में आज हम यहाँ पर वीडियो लेकर के आए हैं। इसमें क्या क्या आपको पढ़ना होगा, समय कितना मिलेगा और कितने क्वेश्चन होंगे, इसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 60,000 जो प्लस जो वैकेंसीज हैं, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बात करते हैं सिलेबस की, लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। तो इसमें फ्रेंड्स देखो, जो जो आपकी लिखित परीक्षा होगी वो 300 अंक की होगी। ये टोटल 300 नंबर की होगी परीक्षा, और इसकी जो टाइमिंग होगी वो होगी 2 घंटे की। अब इसकी अगर हम बात कर लें कि 4 पार्ट में डिवाइड होगा, समान ज्ञान, समान हिंदी और संख्यात्मक जो मानसिक योग्यता है उसके क्वेश्चन, और चौथा जो पार्ट होगा मानसिक अभिरुचि की। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो 150 प्रश्न हो गए, 300 अंक की होगी और 2 घंटे का होगा। नेगेटिव की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर नेगेटिव होगा 0.5, यानी कि ये कह सकते हो कुल मिलाकर 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, क्योंकि हर एक जो प्रश्न होगा वो 2 नंबर का होगा। इस वजह से आप समझ सकते हैं 1/4 नेगेटिव होगी। अब देखते हैं क्या क्या पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका जो पहला पार्ट होगा वो होगा समान ज्ञान, यानी कि जनरल नॉलेज से। उसमें टॉपिक क्या क्या होंगे, समान विज्ञान पूछी जाएगी उसमें से, यानी कि जनरल साइंस होगी, और भारत का जो इतिहास है हिस्ट्री होगी, और भारतीय संविधान से क्वेश्चन होंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति से, जैसे डांस वगैरह ऐसी चीजें भी आती हैं, भारतीय कृषि से पूछे जाएंगे, और वाणिज्य एवं व्यापार से पूछे जाएंगे, जनसंख्या से भी आएगा, यानी कि 2011 की जो जनगणना है उससे रिलेटेड भी आपको पढ़ना है, पर्यावरण एवं नगरीकरण के बारे में भी आएगा, पर्यावरण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, भारत का भूगोल आएगा, यानी कि ज्योग्राफी जो पढ़नी है वो आपको इंडिया की पढ़नी है, और विश्व भूगोल भी पढ़नी है, यानी कि जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो भी पढ़नी है, प्राकृतिक संसाधन से आएगा, जैसे खनिज पदार्थ, ये सब चीज़ों से भी पूछे जाएंगे क्वेश्चन, और उत्तर प्रदेश की शिक्षा जो संस्कृति है और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में जो विशेष जानकारी आप रखते हैं उसके बारे में पूछा जाएगा, और उत्तर प्रदेश में राजस्व के बारे में भी पूछा जाएगा, पुलिस एवं समान प्रशासनिक व्यवस्था जो है उससे क्वेश्चन आएंगे, मानव अधिकार के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो इसकी बुक आपको मिल जाएगी आसानी से, मार्केट में आप वहां से ले सकते हैं। और क्या आएगा, आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हालांकि ये कुछ ही क्वेश्चन रहेंगे, बहुत ज्यादा नहीं रहेंगे, कुछ ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे। भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध जो है वो देखे जाएंगे, और ज्यादातर ये होता है कि उसके आसपास के जो देश होते हैं उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो हाल ही में कोई समझौता होता है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, यानी कि जो जनरल नॉलेज है, और यहाँ पर जो करंट अफेयर है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल, उनसे भी क्वेश्चन आएंगे। विमुद्रीकरण जो मोनेटाइजेशन हुआ है उसका प्रभाव क्या पड़ा है, इसके बारे में भी क्वेश्चन आएंगे। साइबर क्राइम से कुछ क्वेश्चन भी हो जाएंगे। वस्तु एवं सेवा कर, यानी कि जीएसटी से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पुरस्कार एवं सम्मान, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट ही है, जितने भी अवार्ड मिले हैं उनके बारे में भी पूछा जाएगा। देश की राजधानियां पूछी जाएंगी और मुद्राएं भी पूछी जा सकती हैं, और महत्वपूर्ण दिवस जैसे 2 अक्टूबर क्या मनाया जाता है, 5 जून को क्या मनाया जाता है, इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। अनुसंधान एवं खोज, यानी कि किसका जो संगठन है, वो जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है, और खोज किसने करी है उसके बारे में, और पुस्तक के बारे में पढ़ लेना है कि कौन सी बुक और उनके लेखक कौन कौन से हैं। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन के बारे में भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो ये रहा समान ज्ञान का। अब बात कर लेते हैं हिंदी की। अब देखो, जो हिंदी का आएगा वो कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। अब हिंदी में क्या पूछा जाएगा, यहाँ पर आएगा कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं भी पूछी जाएंगी, जैसे हिंदी तो आएगी ही आएगी, साथ में और भी जो भाषाएं हैं वो पूछी जाएंगी। ठीक है, हिंदी व्याकरण जैसे खड़ी बोली वगैरह ये सब। अब हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान जो है वो होना चाहिए। हिंदी वर्णमाला के बारे में पूछा जाएगा, आगत जैसे कि आघोष सघोष व्यंजन भी आप समझ सकते हैं। तद्भव तत्सम भी आएगा, पर्यायवाची आएंगी, विलोम शब्द, अनेकार्थी जिसके शब्द के कई अर्थ होते हैं, वाक्यांशों के लिए स्थान पर एक शब्द यानी कि वन वर्ड जो है वो पूछे जाएंगे। समरूपी भिन्नार्थक शब्द, यानी कि एक जैसे जो होमोफोन्स होते हैं वो पूछे जाएंगे हिंदी में। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, कुछ सेंटेंस दिए जाएंगे उनको शुद्ध करके बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। लिंग बताना है, इसमें से स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या होगा। वचन बताना पड़ेगा, एक वचन दो वचन क्या है। कारक के बारे में भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन के बारे में पूछा जाएगा। विशेषण, जैसे एक सेंटेंस दे देगा उसमें कहेगा इसमें से विशेषण क्या है। क्रिया, कौन सी क्रिया है इसमें ये बताना होगा, और कौन सा काल है यानी कि टेंस कौन सा है ये बताना होगा। वाच्य यानी कि पैसिव वॉइस से क्वेश्चन आएंगे, हिंदी में आएंगे।
अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि विच्छेद से भी आएंगे क्वेश्चन और समास से भी आएंगे। विराम चिन्ह यानी कि चिन्हों को भी एक बार पढ़ना होगा, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं। मुहावरे एवं लोकोक्तियां तो आप जानते ही हैं कि हिंदी की रीड है तो ये तो पढ़ना ही है। रस, छंद, अलंकार ये तो आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन, तो आपको सारे के सारे ध्यान देना है। अपठित बोध यानी कि अनसीन पैसेज जो होगा वो भी आएगा, उससे पैसेज दिया होगा एक, उसमें से कुछ क्वेश्चन नीचे दिए जाएंगे, वो आपको बताना होगा उसी पैसेज से ढूंढ करके या उसके आधार पर कुछ क्वेश्चन होंगे। प्रसिद्ध जो कवि हैं, जो फेमस हमारे पोएट हैं, उनके बारे में, लेखक और उनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद हो गए और महादेवी वर्मा हो गई, ठीक है, ऐसे मुंशी प्रेमचंद हो गए, तो इनके बारे में कुछ जो उनकी रचनाएं हैं फेमस, वो पढ़ना है और उनके नाम। हिंदी भाषा में जो पुरस्कार दिए गए हैं उनके बारे में और अलग अलग जानकारी भी दी जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया हिंदी का। अब बात करते हैं वहां पर फ्रेंड्स संख्यात्मक मानसिक योग्यता यानी कि तीसरा पार्ट जो होगा हमारा, क्योंकि 4 पार्ट में डिवाइड होगा सिलेबस। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वाला, जो तीसरा आएगा वो क्या आएगा, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता यानी कि न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी। तो सबसे पहले इसको भी दो भागों में बांटा जाएगा। संख्यात्मक योग्यता में क्या क्या आएगा, जैसे नंबर सिस्टम यानी कि मैथ में जो पूछा जाएगा वो संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आएंगे, डेसिमल और फ्रैक्शन यानी कि दशमलव से क्वेश्चन आएंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एलसीएम और एचसीएफ आएगा, महत्तम सामवर्तक और लघुत्तम सामवर्तक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात से क्वेश्चन आएंगे। इसकी वीडियो आपको इसी में मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चाहे तो आप ये टॉपिक देख सकते हैं, मैंने करा भी दिया है। परसेंटेज से क्वेश्चन आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन आएंगे, डिस्काउंट यानी कि छूट वाले बट्टा वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो भी आएंगे, सिंपल इंटरेस्ट इसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी, मैंने करा दी है कुछ क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन आएंगे, और पार्टनरशिप भागीदारी यानी कि रेशियो जिसमें कहते हैं ए और बी का रेशियो ए है, बी और सी का, तो ये वाले भी क्वेश्चन आएंगे। एवरेज के क्वेश्चन आएंगे, टाइम एंड वर्क जो मैंने कंप्लीट यहाँ पर करा दिया पूरा का पूरा चैप्टर, 4-6 वीडियो बनी है उसमें से सारे लेवल के हमने क्वेश्चन करे हैं। तो टाइम एंड वर्क आप चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं। तो टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आएंगे, टाइम एंड डिस्टेंस से आएंगे, समय और दूरी से, यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स यानी कि ग्राफ सारणी वाले जो आएंगे, जैसे ऐसे करके ग्राफ बने रहते हैं, तो ये वाले भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और क्या है यहाँ पर देखते हैं आगे, मेंसुरेशन से कुछ क्वेश्चन आएंगे, जैसे शंकु और गोला, ये सब क्वेश्चन आएंगे ऐसे। असंगठन एवं उसके विश्लेषण कार्य आएगा, मिसलिनियस भी आएंगे यानी कि अलग अलग टाइप के और भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसी का अगला पार्ट होगा मेंटल एबिलिटी। तो मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन क्या आएंगे, इसमें क्या आएगा, लॉजिकल डायग्राम्स यानी कि तार्किक आरेख जो है वो पूछे जाएंगे, और संकेत संबंध विश्लेषण, परसेप्शन यानी कि प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, कुछ लॉजिकल क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, उनसे पूछा जाएगा। वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट आएगा यानी कि शब्द रचना आएगी, इनसे मिलाकर कौन से लेटर से मिलाकर ये बनेगा, ऐसे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, कौन सा वर्ड इनसे मिलकर बनेगा। और लेटर एंड नंबर सीरीज आएगा कि नंबर सीरीज में कुछ गैप रहेगा बीच में, फिर बताना होगा कि कौन सा इसमें आएगा। शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता आएगा यानी कि उसमें बताना होता है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ड पहले आएगा, ऐसे करके। कॉमन टेंस आएंगे, और व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण से, और डायरेक्शन सेंस टेस्ट आएगा, दिशा परीक्षण की दाएं मुड़ जाता है, इस दिशा में जाता है, या ऐसे करके। लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा यानी कि आंकड़ों के हिसाब से जो विश्लेषण है वो आएगा, कि कुछ डाटा दे दिया जाएगा, उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और डिटरमाइनिंग इम्प्लाइड मीनिंग्स यानी कि अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करा जाएगा, कुछ वहां पर जैसे आर्गुमेंट्स दिए जाएंगे, स्टेटमेंट दिया जाता है, फिर उससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। आते हैं नेक्स्ट, मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू एंड रीजनिंग एबिलिटी भी आते हैं। तो मेंटल एप्टीट्यूड में क्या क्या आएगा, तो देखो यहाँ पर आपकी मानसिक शक्ति का परीक्षण करा जाएगा, तो उसके लिए कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जैसे आईक्यू लेवल से रिलेटेड। एप्टीट्यूड टुवर्ड्स द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर देखते हैं। अब जनहित के बारे में भी आ सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लैंड ऑर्डर यानी कि कानून और शांति व्यवस्था से क्वेश्चन आ सकते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव जो है उससे आएगा, क्राइम कंट्रोल यानी कि अपराध नियंत्रण से क्वेश्चन आएंगे। तो इसकी मार्केट में जाएंगे तो आपको कंप्लीट ये बुक मिल जाएगी, ठीक है, आई की लेवल वाली। और रूल ऑफ लॉ, विविध शासन जिसमें नियम कानून दिए होते हैं, ये आएगा। अनुकूल की क्षमता जो आएगी वो आएगी। और व्यावसायिक सूचना यानी कि बेसिक स्तर की आएगी, यानी कि बहुत हार्ड नहीं आएगी, ऊपर लेवल की आएगी, ठीक है, नॉर्मल से पूछी जाएगी, बेसिक लेवल। पुलिस सिस्टम क्या है यानी कि पुलिस प्रणाली क्या है उसके बारे में, समकालीन पुलिस के जो मुद्दे चल रहे होंगे उस वक्त उसके बारे में, और कानून व्यवस्था से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। व्यवसाय के प्रति रुचि क्या होती है इसके बारे में पूछा जाएगा, और इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे
मानसिक दृढ़ता यानी कि आपको कुछ सिचुएशन दिया जाएगा, उसमें से बोला जाएगा आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे, तो इसके बारे में भी क्वेश्चन आएँगे। अल्पसंख्यों अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता यानी कि अगर कोई वहीं पर अल्पसंख्यक वाले लोग आते हैं, उनके साथ आप कैसा बिहेवियर करेंगे, व्यवहार करेंगे, तो ऐसे करके कुछ लॉजिकल क्वेश्चन दिए जाएँगे, जो आप अगर एक बार पढ़ लेंगे, तो आसानी से आप उनको कर पाएँगे। लैंगिक संवेदनशीलता जो आएगी कि आप कितना सेंसिटिव हैं, उन लोग प्रति जो जेंडर को लेकर के हैं, ठीक है? कितना आप ऐसा तो नहीं कि आप एक-दूसरे मेल-फीमेल में कुछ कैटेगराइज़ कर रहे हैं, ठीक है? सबका समान भाव से देखना है, सबके लिए बराबर कानून। अगला आते हैं बुद्धिलब्ध यानी कि आईक्यू लेवल से क्वेश्चन कुछ होंगे। तो संबद्ध एवं आंशिक समानता परीक्षण आएगा, यानी कि स्पॉटिंग आउट ऑफ द डिसिमिलर यानी कि असमान को चिन्हित करना। बताया जाएगा कि इनमें से कौन-सा ऑड या इवन है, वो बताना है। कोडिंग डिकोडिंग से कुछ क्वेश्चन आएँगे। और इसके बाद क्या आएगा, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द अल्फाबेट्स आएँगे, कुछ लिखा होगा वहाँ पर वो हमें बताना होगा। टाइम सीक्वेंस टेस्ट समय क्रम प्रणाली यानी कि टाइम सीक्वेंस के हिसाब से दिया जाएगा, यानी कि इस वक़्त क्या बजा होगा, इतने बजे चलता है, ऐसे करके क्वेश्चन। वेन डायग्राम जो आप जानते हैं गोला में कुछ ये हैं, कुछ ये हैं, कुछ इतने कॉफ़ी पीते हैं, ऐसे करके। और क्या आएगा, चार्ट से कुछ क्वेश्चन्स आएँगे और मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट से क्या आएँगे, योग्यता परीक्षण से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाएँगे। अरेंजिंग इन ऑर्डर यानी कि सही क्रम में लगाने वाले क्वेश्चन आएँगे, कि जैसे मान लो ए दे दिया, एक सेंटेंस दे दिया, बी में दूसरा, और फिर कहेगा इनमें से कौन-सा किस क्रम में लगेगा, ऑप्शन में ए, बी, सी, बी, ए ऐसे करके दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो, और अगला यहाँ पर होगा एनालॉजिक समरूपता से यानी कि रीजनिंग से क्वेश्चन ये आएँगे, ठीक है? और सिमिलैरिटीज़ से आएँगे, समानता से इनमें क्या-क्या समानताएँ हैं, कौन सा इसमें से अलग है, और भिन्नता यानी कि क्या-क्या डिफरेंसेस है ये बताना होगा। ये अगला आएगा वहाँ पर खाली स्थान भरना होता है, जैसे कई सारे दिए होंगे, उनमें से बताना होगा इसमें क्या फिल करा जाएगा खाली स्थान पर। अगला क्या हो गया यहाँ पर, जैसे कुछ प्रॉब्लम्स दिए जाएँगे, सॉल्व करना होगा उनको, जैसे सेंटेंस दिया होगा, उसके आधार पर कुछ चीज़ें दी जाएँगी, उनको हमें बताना होगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें, विज़ुअल मेमोरी यानी कि दृश्य परीक्षण दिया जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर कह दिया कि ये प्रतिबिंब है, शीशे में देखने पर कैसे दिखेगी, या जो इसकी प्रतिबिंब होगी, वो पानी पर कैसे दिखेगी, इसके बारे में भी ऐसे करके कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्या आ सकता है, ऑब्जर्वेशन यानी कि पर्यवेक्षण के बारे में पूछा जाएगा, उससे ऑब्जर्व करने के लिए इसमें से क्या अलग है, क्या नहीं है। रिलेशनशिप्स यानी कि जो संबंध आएगा कि इसका कौन क्या लगता है, यानी कि ब्लड रिलेशन जैसे होता है वही क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट्स अवधारणा से आएगा, जिसमें से कुछ कथन बोल दिया जाएगा, उसके नीचे कुछ अवधारणाएँ दे दी जाएँगी कि आप कौन-सा सही मानते हैं, ए और बी दोनों या ए, बी ऐसे करके, ठीक है? और क्या है, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन आएगा, शब्द और आकृति वर्गीकरण आएगा। यहाँ पर दिया जाएगा क्या, कई सारे क्या होता है, कई बार शब्द दे दिए जाते हैं, इनमें से बताना होता है कि कौन-सा शब्द किससे संबंधित है, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि कौन-सा इससे अलग है, ठीक है? अंकगणितीय श्रृंखला जो आएगी वो आएगी सीरीज़ वहाँ पर नंबर सिस्टम वाली, इसमें से फिल करने होगा, यानी कि नंबर सीरीज़ ही समझो आप। और क्या आएगा, अमूर्त विचारों एवं प्रतीकों तथा उनके सामंजस्य की स्थापना, यानी कि कुछ चीज़ें दी जाएँगी वहाँ पर जो हमें अपने आप से सोचना होगा उस तर्क के हिसाब से, और उसके जो क्वेश्चंस होंगे उनका जवाब देना होगा। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि आसान ही आएगा, रीज़निंग जो है इसमें आप प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही अच्छा आएगा। और जिसको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। चैनल पर अगर अब तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर जो भी वीडियो मैंने बताई हैं मैथ्स की हों, जो क्वेश्चंस हमने करा दिए हैं, तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर के आप मैथ की, रीजनिंग की जो भी वीडियो देखना चाहते हैं आपको मिल जाएँगी। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।